हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। और आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार रोड सेफ्टी पर जो है हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है। रोड सेफ्टी और आगे जो है फर्स्ट एड पर भी क्वेश्चंस आएंगे और बाकी जो भी आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, जो भी जनरल बिहेवियर से रिलेटेड या कुछ भी ऐसे आपके किसी भी एग्ज़ाम में जो है ये पोर्शन हो सकता है बस कंडक्टर्स, ड्राइवर्स के लिए, और जैसे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम्स के लिए भी, और जैसे और भी जो भी स्टेट्स में जहाँ पर भी वैकेंसीज़ निकलती हैं, खासकर कि कंडक्टर एंड ड्राइवर्स के लिए, तो उनमें जो है रोड सेफ्टी का पोर्शन ये कंपलसरी होता है और हर एग्ज़ाम में आता है। तो सभी की सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये वीडियोस होने वाली हैं। ये सीरीज़ अब हम कंटिन्यू करेंगे और जो है इसमें आपको अच्छे से अच्छे एमसीक्यूज़ जो कि सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं वो लेकर के आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो रोड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस पर मैंने पहले भी एक दो वीडियोस डाली हैं जो कि सिग्नल्स को लेकर की थी, तो वो भी मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना करके रोड सेफ्टी एंड फर्स्ट एड वगैरह से, तो आप जो है हमारे चैनल पे उससे सर्च कर लेना, उसमें जो है सारी वीडियोस जो है एक साथ डाल दूँगी। तो फर्स्ट एमसीक्यू के साथ स्टार्ट करते हैं। एट अ रेड लाइट, अगर लाइट जो है लाल है, बत्ती लाल है, तो आपको बताना है कि आप क्या करेंगे। यू कैन कीप गोइंग इफ द पाथ लुक्स क्लियर, कि लाल बत्ती है और अगर रास्ता साफ है तो आप चलते जाएंगे। नो, यू मस्ट स्टॉप एंड वेट फॉर इट टर्न ग्रीन, कि आप रुकेंगे और वेट करेंगे उसके ग्रीन होने का। तो ये ऑप्शन तो है। क्विकली यू कैन रिप्लाई योर फ्रेंड्स टेक्स्ट मैसेज, तो आप क्या करेंगे कि आप अपना फ़ोन निकालेंगे और जो है अपने फ्रेंड के मैसेज का रिप्लाई करेंगे। यू कैन अटेंड कॉल, आप जो है कॉल अटेंड करेंगे। तो देखिए सब में सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि एकदम से अगर बत्ती चेंज होती है तो हो सकता है फिर वो आप वहाँ पर ट्रैफिक जैम की स्थिति बन जाएगी अगर आप वहाँ पर कॉल अटेंड करेंगे। तो सबसे सही ऑप्शन इसका स्टिक जो है ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं अगले की तरफ। हालांकि ये क्वेश्चंस जो है मैंने सिर्फ इंग्लिश में डाले हैं, लेकिन हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करती चलूँगी साथ साथ। टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो नवी क्लासेस चैनल को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लेना। पेडेस्ट्रियंस कैन क्रॉस द रोड ओनली डैश, कि जो भी पदयात्री होते हैं तो उनको जो है पैदल चलने वाले यात्रियों को रोड कहाँ से क्रॉस करना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन आप बताइएगा मुझे। ये तो सबको पता ही होगा, वैसे कहीं से भी कर सकते हैं पैदल वाले यात्री, नियर द सिग्नल्स, जहाँ पर बत्तियाँ लगी होती हैं वहाँ से, जेब्रा क्रॉसिंग से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पैदल वाले यात्री होते हैं उनके लिए जो स्पेसिफाइड जगह होती है वो क्या होती है, जेब्रा क्रॉसिंग, जो आपकी ऐसे वाइट पट्टियाँ जो होती हैं ऐसे बना दी जाती हैं, ब्लैक एंड वाइट, तो लाइट्स के पास मोस्टली आपको ये देखने को मिलेंगी। तो ये होता है पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्रियों के लिए। रोड सेफ्टी वीक इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ डैश एवरी ईयर, तो रोड सेफ्टी वीक जो है कब से कब मनाया जाता है और कौन से महीने में मनाया जाता है, आपने ये बताना है। पहले तो महीना बताइए। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको सही जवाब पता है तो आप बताइए, अदरवाइज मैं बताती हूँ कि इसमें क्या है कि जनवरी में रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है। इसके पीछे का किस्सा भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मनाया जाता है। तो इसमें देखिए कि रोड सेफ्टी वीक जो है ये पब्लिक को अवेयर करने के लिए ट्रैफिक रूल से, और जो भी एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट होते हैं उनकी संभावना ताकि कम हो, क्योंकि लोग अवेयर होंगे तो उनको ट्रैफिक नियमों का सही से पालन करना आएगा। उनको ट्रैफिक नियम पता ही नहीं होंगे तो पालन क्या करेंगे। तो रोड सेफ्टी अवेयरनेस वीक जो होता है वो इसी के रिगार्डिंग होता है। इसमें जो है रोड यूज़र्स को रोड सेफ्टी की जो है सारी जानकारी आपको दी जाती है। इसकी जो शुरुआत हुई थी, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन भी सकते हैं, तो वो भी हम कवर करते चलेंगे। कि रोड सेफ्टी वीक जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में। उस टाइम क्या हुआ था कि 36,000 जो लोग हैं उन्होंने सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाई थी। तो ये एक जो है नियर अबाउट जो मतलब टोटल एवरेज जो थी उस ईयर के एक्सीडेंट्स की वो थी 36,000। तो ये जो था बहुत बड़ा आंकड़ा था। तो इसको देखते हुए जो है एक सप्ताह मनाने के लिए सोचा गया,
जो कि रोड सेफ्टी। और इस स्थिति को देखते हुए 2007 में, वर्ष 2007 में सुंदर समिति ने फरवरी में लिखे गए दस्तावेजों के माध्यम से 15 मार्च 2010 में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति को लेकर के कैबिनेट यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा मंजूरी प्राप्त की। और 1989 से ही लेकर, वैसे तो इस दिवस को हमेशा हर साल जो है मनाया जाता है, लेकिन जो ये थी सुंदर समिति, ये कब गठित हुई थी, कब इसने इसके बारे में चर्चा की थी? 2007 में। और इससे जो है इसको कैबिनेट से मंजूरी मिली थी 15 मार्च 2010 में। अब बात ये आती है इम्पॉर्टेंट की, देखिए क्योंकि जो करंट है उससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, तो आपने जो है इसमें जैसे अब 2023 में आपसे ये पूछा जा सकता है कि कब से कब जो है ये मनाया गया। तो इंडिया में जो है 11 से लेके 17 जनवरी तक रोड सेफ्टी वीक मनाया गया था। और ये अब की बार का जो है 34वां सड़क सुरक्षा सप्ताह था, ये आपका जो इंडिया में मनाया गया। इसकी थीम, अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि 2023 में जो ये मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? स्वच्छता व सड़क सुरक्षा। देखिए थीम अलग चीज़ होती है, स्लोगन अलग होता है, तो मोस्टली जो है थीम पे ही क्वेश्चन आता है। तो स्वच्छता व सड़क सुरक्षा इसकी थीम थी। और पिछले वर्ष 2022 में, जो कि मतलब 33वां जो सड़क सुरक्षा सप्ताह था, उसमें थीम आपकी क्या थी? सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। तो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित ये है सड़क सुरक्षा के महत्व पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसलिए मनाया जाता है। तो देखो इसको कौन, मतलब ऑर्गेनाइजर कौन होता है इसका? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है आपका, रोडवेज मिनिस्ट्री। फॉर इमरजेंसी कॉल डैश फॉर एम्बुलेंस सर्विस। अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाती है सपोज, तो आप इमरजेंसी नंबर किस पर कॉल करेंगे? तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 108 पर जो है आपको कॉल करना होता है एम्बुलेंस सर्विस के लिए। अगर बाई चांस कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या कोई बस में कुछ भी, किसी भी पर्सन के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो आपको 108 पर कॉल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। जो भी दुर्घटनाएं सड़क पर होती हैं उनके क्या कारण हो सकते हैं? ऑप्शन ए है कि ओवर स्पीडिंग की वजह से हो सकता है, ड्रंकन ड्राइविंग, डिस्ट्रैक्शन टू ड्राइवर्स, या एक ऑप्शन है कि ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, अगर आप ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं तो दुर्घटना ऑब्वियसली होगी। आप अगर शराब पी करके नशे में गाड़ी चला रहे हैं तो भी दुर्घटना हो सकती है। अगर ड्राइवर का ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है, फ़ोन पर बिजी है, या उसको नींद आ गई है, या कुछ बातों में मस्त है, उसने म्यूज़िक लाउड बजाया है, कुछ भी कारण हो सकता है। अगर ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट होता है तो भी रोड एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। तो ऑप्शन तीनों ही करेक्ट हैं। तो इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज जो है आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ट्रैफिक साइंसेज। देखिए मैं आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड भी करवा चुकी हूँ ट्रैफिक साइंस को लेकर के, और मैंने इनकी 3 कैटेगरीज आपको बताई थी कि कुछ जो है मैंडेटरी साइन होते हैं जिनको आप कंपल्सरी साइन भी कह सकते हैं, और फिर है क्वेश्चनरी साइंस जो कि मतलब आपको चेतावनी देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंफॉर्मेटरी साइंस। तो ये होती हैं, वैसे भी आपसे पूछा जाए तो साइंस की 3 कैटेगरीज होती हैं सिग्नल्स की, ट्रैफिक सिग्नल्स की। क्या क्या? मैंडेटरी, क्वेश्चनरी और इंफॉर्मेटरी। मतलब कि एक तो जो मैंडेटरी है जो कि बिल्कुल आपके कंपल्सरी हैं, दूसरे आपको जो चेतावनी देते हैं, तीसरे जो आपको सूचना देते हैं। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होती है? कोई भी नियम बनता है तो जो चीज़ मैंडेटरी होती है वो तो सबको फॉलो करनी ही करनी होती है। तो मैंडेटरी जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा। जो फर्स्ट कैटेगरी आती है और सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी आती है वो क्या है? मैंडेटरी। फिर है सेतु भारतम, एक प्रोग्राम लॉन्च किया था अगर आपको याद हो, तो आपको बताना है कि वो किस वर्ष में हुआ। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो मैं सीधा जवाब ही बता देती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए। तो 2016 में जो है सेतु भारतम जो है वो ये लॉन्च हुआ था प्रोग्राम। नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि 4 मार्च 2016 को जो है ये लॉन्च हुआ था, और 50,000 करोड़ रुपए की जो है इन्वेस्टमेंट हुई थी। किस चीज़ के लिए? कि रेल ब्रिजेस के लिए और अंडरपास, ओवर
ब्रिजेस और अंडरपास बनाने के लिए, ताकि जो भी नेशनल हाईवेज हैं वहाँ से अगर ओवरब्रिज और अंडरपास बने होंगे तो हाईवे पर चलने वाले वाहनों को कोई समस्या नहीं होगी। तो उसके लिए जो है 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसके तहत फाइनल किया गया। तो आपको याद रखना है सेतु भारतम किस चीज़ से रिलेटेड है। ये आपका था सेतु होता है बांध जैसे, उसको बोलते हैं सेतु। तो इसी से जो है भारतम मतलब भारत में, तो भारत में ये बांध योजना है और ये किस चीज़ के लिए है, आपके ओवरब्रिज और अंडरपास बनाने के लिए है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट हुई वैसे तो नहीं पूछेंगे, लगता नहीं, बट फिर भी अगर एग्ज़ाम का लेवल टिपिकल बनाना हो तो हो सकता है। तो 50,000 करोड़ का जो है इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ और इसको जो है लॉन्च किया गया था 4 मार्च 2016 को, और नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। बढ़ते हैं आगे। ABS का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो ABS का फुल फॉर्म आप डायरेक्टली याद रखें, एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर C है। आगे बढ़ते हैं। अगेन कहना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और टेलीग्राम पर भी हमें आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि PDFs जो हैं आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी, लेकिन वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो में कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं जो बताई जाती हैं और हो सकता है उनमें से क्वेश्चन आ जाए और आपको जो है आपके माइंड में वही चीज़ें सेट हो जाएं एग्ज़ाम तक। ओवरटेकिंग व्हेन अप्रोचिंग अ बैंड इज़, अगर आप कोई बैंड है रोड पे और आप वहाँ पर जो अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको जो है ओवरटेकिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ओवरटेकिंग ऐसे समय पर परमिसिबल नहीं होती है, नॉट परमिसिबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उससे दुर्घटना की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है ओवरटेकिंग से, क्योंकि आगे का व्हीकल तो दिखेगा नहीं। व्हेन द एम्बुलेंस इज अप्रोचिंग, जब एम्बुलेंस आ रही हो, तो ये वेरी इजी क्वेश्चन, और कई बार होता है पेपर में कि कुछ इजी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ मॉडरेट तो कुछ टिपिकल। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस को भी आप ज़रूर कवर करना। अलाउ पैसेज इफ़ देयर आर नो व्हीकल फ्रॉम फ्रंट साइड, कि यू कह रहे कि अगर वहाँ पे फ्रंट साइड पे अगर कोई व्हीकल नहीं है तो आप रास्ता दे दो। नो प्रेफरेंस नीड बी गिवन, कि कोई प्रेफरेंस मत दो। अलाउ फ्री पैसेज बाय ड्राइंग टू द साइड ऑफ रोड, कि आपको जो है आप कहीं पर भी चल रहे हैं, आपको रोड के एक साइड होकर के एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए। नेक्स्ट वन इज ड्राइव बिहाइंड द एम्बुलेंस विद ग्रेट स्पीड, कि एम्बुलेंस के पीछे पीछे जो है बहुत तेज गति से आपने भी अपनी गाड़ी को चलाना है। तो देखिए ये आपकी समझ पर भी डिपेंड करता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है कि आप एक रोड के एक साइड होकर के जो है एम्बुलेंस को पहले रास्ता देंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज मिनिमम सेफ डिस्टेंस फॉलोइंग डिस्टेंस इन सिटी ऑन ड्राई रोड्स। ड्राई रोड्स पर मिनिमम सेफ डिस्टेंस आपको बताना है कि व्हीकल्स के बीच में कितना होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। 2 सेकेंड्स बिहाइंड अदर व्हीकल, 20 मीटर्स, 3 कार लेंथ बिहाइंड अदर व्हीकल, या 2 कार लेंथ। तो देखिए एक 2 सेकेंड रूल भी आया था, अगर आप स्पेशली अगर आप ड्राइवर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने पढ़ा भी होगा, ड्राइवर और कंडक्टर्स के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सेकेंड रूल पे ये बेस्ड क्वेश्चन है, तो 2 सेकेंड वैसे तो इसका आंसर हो जाएगा, 2 सेकेंड बिहाइंड द अदर व्हीकल। बाकी मैं बताती हूँ कि 2 सेकेंड रूल जो है इट इज़ अ वे फॉर डिफेंसिव ड्राइवर टू जज द मिनिमम सेफ डिस्टेंस टू अवॉइड कॉलिजन, की टक्कर ना हो। और आइडल जो ड्राइविंग कंडीशंस हैं उनमें उनकी बात है, अगर कुछ मजबूरी है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर सिंपली आप जो है सेफ ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको इतना 2 सेकेंड्स जो है इतना तो डिस्टेंस रखना चाहिए कि 2 सेकेंड तक तो, क्योंकि अगली गाड़ी एकदम से अगर रुक जाती है किसी कारणवश तो कॉलिजन ना हो, तो इसलिए मिनिमम इतना तो है टाइम गैप होना चाहिए आपके और अगले व्हीकल में। नेक्स्ट वन इज व्हेन यू आर स्टॉप्ड इन अ ट्रैफिक एट अ रेड लाइट ऑन द वे टू वर्क, वेयर शुड यू बी व्हाट शुड बी रेगुलरली चेकिंग। तो आप क्या चेकिंग करेंगे, वेयर नहीं वॉट आएगा यहाँ पर। तो इसमें जो है आपको बताना है कि अगर आप ट्रैफिक लाइट पर रुके हैं तो आप क्या बार बार चेक करोगे। ट्रैफिक जो आपके पीछे से आ रहा है उससे, डैशबोर्ड वार्निंग लाइट्स को चेक करोगे, अपने बालों को चेक करोगे, या ट्रैफिक टू द लेफ्ट एंड राइट
उसको चेक करोगे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा इसमें, देखिए रेड लाइट पर आप रुके हैं तो आपने क्या देखना है, आपने देखना है ट्रैफिक अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड। जो आप पीछे से ट्रैफिक आ रहा है उसका आपने थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन इज इफ अनदर ड्राइवर शोज दैट दे आर रोड रेजिंग टुवर्ड यू, तो आप बताओ क्या करोगे। और एक्चुअली ऐसे होता भी है, क्योंकि जो बिल्कुल अपनी मस्ती में गाड़ी चलाते हैं या फुकरे जिन्हें कहेंगे, तो उस हिसाब से क्या है कि बहुत समस्याएं हो जाती हैं। तो आप बताइए, अगर कोई दूसरा ड्राइवर और आपके साथ ऐसा कर रहा है तो आप क्या करेंगी। आप धीरे से ड्राइव अवे फ्रॉम देम क्विकली, उनको छोड़ करके ज़ोर से भागेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो वो आपके पीछे और भी तेज़ी से अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। स्टेयर एट देम, उनकी तरफ ताकते रहेंगे, उनकी तरफ ताकेंगे तो वो आपको और ज़्यादा परेशान करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ इग्नोर देम, उनकी तरफ आप ध्यान ही नहीं देंगे। इट कुड बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट और देख लेते हैं, ड्राइव टू क्वाइट रिमोट लोकेशन, आप जो है एक शांतिपूर्वक और बहुत जो है मतलब दूर जगह की तरफ निकल जाएंगे। तो ये तो आप उनको और अच्छा मौका देंगे अगर आपने ऐसा किया कि आप जो है किसी रिमोट एरिया की तरफ अपनी गाड़ी लेके जाएंगे। तो एक ही ऑप्शन सही बनता है, वो क्या है कि आप उनको इग्नोर करेंगे, बिल्कुल आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यू शुड चेक योर रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर आपको कितनी कितनी देर में जो है चेक करना चाहिए। तो हर 5 से 8 सेकंड में। और टू चेक योर मेकअप और हेयर, रियर व्यू मिरर आपका कोई ड्रेसिंग मिरर नहीं है जिसे आप अपने मेकअप के लिए चेक करेंगे। व्हेन यू थिंक देयर मे बी अ प्रॉब्लम बिहाइंड यू, कि जब आपको लगेगा कि कोई समस्या है पीछे, तभी आप जो है रियर व्यू में चेक करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। आफ्टर यू अप्लाई द ब्रेक, जैसे ही आप ब्रेक लगाएंगे तभी आप रियर व्यू मिरर चेक करेंगे। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। हर 5 से 8 सेकंड के बीच में जो है आपको थोड़ा पीछे की तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो रियर व्यू मिरर जो है आप 5 से 8 सेकंड में चेक करते रहेंगे। और आपको मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ कि कौन से मिरर को रियर व्यू मिरर बोला जाता है। आपको प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, वो आपने जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, पर देखते हैं फिर भी कितने लोग बता पाते हैं। तो आपने जो है कमेंट में ज़रूर बताना है कि रियर व्यू मिरर जो है वो कौन सा मिरर आप उसके लिए यूज़ करती हो। और एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ कि देखिए रियर व्यू मिरर जो होता है उसमें क्या होता है कि बड़ी इमेजेस को छोटा देखने के लिए वो यूज़ होता है। तो आपको बताना है कि बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज जो है कौन सा मिरर बनाता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, विच लेन इज़ द बेस्ट लेन टू ड्राइव इन अ वाइल हेडिंग ऑफ टू वर्क। कि देखिए कौन सी लेन आपकी बेस्ट लेन होती है। लेफ्ट लेन, लेन जो आपको सेफेस्ट ट्रैवल उस समय जो है प्रोवाइड करे, डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज आई गेट देयर, कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता आप कितनी देर वहाँ खड़े रहें। या राइट लेन, तो देखिए वैसे तो लेन्स जो होती हैं अलग अलग बनी होती हैं अलग टाइप के व्हीकल्स के लिए, बट स्टिल अगर आप जो है काम पर जा रही हैं और आपको देरी हो रही है तो आप जो है लेन जो कि सेफेस्ट ट्रैवल उस टाइम आपको प्रोवाइड करेगी आप वो चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हेन आर फैटल क्रैशेस हैपनिंग। फैटल क्रैशेस कब होते हैं, जो बहुत बुरी दुर्घटनाएं जो होती हैं एकदम से, वो कैसे होती हैं। सैटरडेज पर होती हैं। तो इसमें भावनाओं में मत बहना, कोई धार्मिक रीज़न इसके पीछे नहीं है कि शनिवार को ही जो है एक्सीडेंट होगा क्योंकि शनि महाराज नाराज़ हैं। रश आवर पे होगा, फ्राइडे नाइट पे होगा या संडे आफ्टरनून। तो देखिए कोई भी डे हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रश आवर्स में जैसे कि कोई स्कूल्स का, ड्यूटी का, सबका टाइम, ऑफिस का टाइम होता है उस समय, या छुट्टी का टाइम होता है उस समय, तो मतलब कि रश आवर्स में जो है या कहीं कुछ इवेंट होना है वहाँ पर जो है उसकी वजह से भीड़ ज़्यादा है और व्हीकल्स ज़्यादा हैं। तो रश आवर्स जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फैटल क्रैशेस जो है रश आवर्स में ज़्यादा होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। व्हाट डज़ अ येलो और एम्बर ट्रैफिक लाइट रियली मीन। येलो लाइट का क्या मतलब होता है। देखिए कुछ लोग कहेंगे कि वो चेतावनी के लिए होती है, बिल्कुल सही है आंसर, लेकिन कई बार क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपको मोस्ट स्टेबल, मोर स्टेबल नहीं, मोस्ट स्टेबल आंसर उनमें से चूज़ करना होता है। तो देखिए स्टॉप इफ़ इट इज़ सेफ टू डू सो, कि
कि रुक जाइए अगर ऐसा करना सेफ है तो, स्लो डाउन हो जाइए, क्वेश्चन के लिए मतलब चेतावनी के लिए होती तो है चेतावनी के लिए। स्पीड अप बिकॉज द रेड लाइट इज कमिंग, नो। तो देखिए इसमें से आपको क्या करना होता है, ऐसा कुछ होता है तो आपको जो सही नहीं है उन ऑप्शंस को पहले हटाते चलिए, तो ये ऑप्शन हटेगा। नेक्स्ट वन इज आप स्लो डाउन हो जाए, ये येलो लाइट का मतलब नहीं होता बिल्कुल भी, क्वेश्चन चेतावनी के लिए होती है, बट इससे ज़्यादा स्टेबल ऑप्शन ये है यहाँ पर, अगर ये ऑप्शन ना होता तो इसका क्वेश्चनरी होता। लेकिन अब जो है इसका सही आंसर क्या बनेगा, स्टॉप, इट इज़ सेफ टू डू सो, रुक जाइए अगर ऐसा करना सेफ है तो यही तो एक चेतावनी है, चेतावनी देने के लिए, और क्या एग्जैक्टली चेतावनी है उस चीज़ में डिफरेंस है, तो ऑप्शन ए जो है इसमें ज़्यादा स्टेबल रहेगा। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू अवॉइड बिकमिंग लेट फॉर वर्क, अगर आप अपने काम के लिए लेट हो रहे हैं तो क्या चीज़ आप अवॉइड करेंगे। ऑप्शन ए तो है कि ऑल थ्री, मतलब नीचे दिए गए तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन बी कहता है लीव अर्ली इन बैड वेदर, कि मौसम ख़राब है तो और जल्दी चल पड़िए आप उस हिसाब से, कि मौसम ख़राब है तो आपको अपने निर्धारित समय से कुछ पहले चलना चाहिए। फिर है लिसन टू द ट्रैफिक रिपोर्ट्स एंड प्लान अल्टरनेटिव रूट्स, कि ट्रैफिक रिपोर्ट्स जो आती हैं, जैसे बार बार आपको जो है अपडेट किया जाता है कि आर्ली वेदर आता है कि कैसा मौसम है और कौन सा रूट सही रहेगा, वो आपको चुनना चाहिए। मेक अर्ली लेन चॉइसेस टू अवॉइड हैविंग टू रिट्रेस योर स्टेप्स, कि आपको वापस कुछ समस्या ना हो, कुछ वापस ना आना पड़े, तो अर्ली लेन चॉइसेस आपके लिए सही रहेंगी। तो देखिए बिल्कुल सही, आपके बी सी डी ऑप्शन तीनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन ए ऑल थ्री करेक्ट इज राइट ऑप्शन हियर। आगे है कि व्हाट इज़ द हेड शोल्डर यूज्ड फॉर, हेड शोल्डर का हार्ड शोल्डर का यूज़ किस लिए होता है, तो ऑप्शन है इमरजेंसी के लिए, नेक्स्ट वन इज साइकिलिस्ट उसका यूज़ करते हैं, फिर है ओवरटेकिंग के लिए ट्रैफिक में, या इमरजेंसी ब्रेकडाउन पेडेस्ट्रियन एंड साइकिलिस्ट। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, हार्ड शोल्डर का यूज़ किस लिए होता है, इमरजेंसी सिचुएशन में, ब्रेकडाउन्स में, आपके पेडेस्ट्रियन पदयात्रियों के लिए और साइकिल यात्रियों सबके लिए, जो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं, जो स्टार्टिंग में नहीं वहाँ पे रह गई थी, कि रोड सेफ्टी से रिलेटेड जब मैंने आपको बताया था, तो एक और चीज़ है जिस पर क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो सोचा वो भी साझा करें। तो एक ब्रासीलिया डिक्लेरेशन हुआ था, तो ये किस वर्ष में हुआ था, ये हुआ था 2015 में, मतलब 2015 में इंडिया ने इसको ब्रासीलिया डिक्लेरेशन को साइन किया था, और इसका क्या था, टेकिंग रोड सेफ्टी एज ए सीरियस इशू। तो इसमें जो है रोड सेफ्टी को बहुत सीरियसली लिया जाए, और रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए कई सारी कंट्रीज़ ने जो है अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैफिक डेथ्स को रिड्यूस करने के लिए ये किया था, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके बारे में और मैं बता दूँ एक दो चीज़ें, कि ब्रासीलिया सरकार ने अपनी राजधानी ब्रासीलिया में 18 और 19 नवंबर 2015 को दूसरा जो वैश्विक उच्च स्तरीय सड़क सुरक्षा सम्मेलन था वो वहाँ पर आयोजित हुआ था। तो देखिए दूसरा सेकंड जो है वर्ल्ड स्तरीय, सेकंड जो है उच्च स्तरीय सड़क सुरक्षा सम्मेलन जो है वो आयोजित किया था, और इसका जो पार्टनर था, जो स्पॉन्सर था, वो कौन था, विश्व स्वास्थ्य संगठन, आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, उन्होंने भी इसमें सहयोग दिया था। तो ये ऑर्गेनाइज हुआ था 2015 में, इसमें 2200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सम्मेलन के अंत में ब्रासीलिया सड़क सुरक्षा घोषणा को अपनाते हुए सभी देशों में से एक दशक में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या को आधा करने का संकल्प लिया गया था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक आपके लिए होमवर्क भी है कि आपने बताना है, मैंने आपको बताया कि जो है सेकंड जो हुआ था सम्मेलन वो हुआ था 2015 में सड़क सुरक्षा को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर। आपने बताना है कि पहला कब हुआ था। अगर आप खुद से सर्च करेंगे और पहला कब और कहाँ हुआ था तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि पहला कब और कहाँ हुआ था। उम्मीद है वीडियो पसंद आई है तो शेयर भी करना और वीडियो को लाइक भी करना और बताना कि आपको प्रेजेंटेशन कैसी लगी। और
हमसे जुड़े रहना। अब आगे जो है लगातार ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी और आपके मोटिवेशन के लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। ऐसे ही हमारे चैनल को आप सपोर्ट करते रहिए और जो है आगे शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।